हेलो, जय श्री कृष्णा, जय माता जी। कैसे हो आप लोग? आप लोग के आप सबके ही अद्या शक्ति एस्ट्रोलॉजी चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। और चलिए जानते हैं शनि का साढ़े साथी मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। जितने भी मेन राशि के जातक हैं उनके लिए उनके जीवन में शनि का साढ़े साथी जो प्रारंभ होने वाला है, तो मैं आपको ये सबसे पहले बताना चाहूँगी, आपके मेष राशि वाले जितने भी हैं, आपके ज़िंदगी में शनि जो है 30 साल के बाद आपके लाइफ में शनि का साढ़े साथी शुरू होने जा रहा है। तो देखिए, जो काफ़ी बड़े होंगे उनको तो पहले से पता होगा, जो उनके जीवन में बहुत पहले भी शनि की साढ़े साथी शुरू हो चुकी है, अभी भी फिर से शनि की साढ़े साथी शुरू होने वाली है। तो शनि एक ऐसा ग्रह होते हैं जिनको सुनते ही लोग डर जाते हैं। ऐसी गलत धारणाएं बना घर मन में गलत भावनाएं बना करके लोग बैठे हैं, या मन में नाम से शनि नाम से, राहु नाम से, ये सब ग्रह जो है इनके नाम से लोग डर हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, अपने इतना डर जाते हैं कि उनके जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाता है। तो देखिए, शनि जो एक ऐसे ग्रह है, वो न्याय प्रिय है, न्यायाधीश है, कर्म फलदाता है। आप शनि का खूब पूजा करो, खूब पाठ करो, खूब उपासना करो, और किसी के बारे में आप अच्छा नहीं सोचते हो, कुछ अच्छा करते नहीं हो, गरीबों को रुलाते हो, आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू आ रहा है, किसी के घर में आपकी वजह से चूल्हा नहीं जल रहा है, तो देखिए कहीं ना कहीं इसके वजह से शनि आपके ऊपर बुरा प्रभाव देंगे। आप कम कमा रहे हो, पूजा पाठ रोज नहीं करते हो, लेकिन आपका कर्म अच्छा है, तो शनि आपको अच्छा फल देंगे। देखिए, पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा करना चाहिए। भगवान, हम हिंदू सनातन धर्म के हैं, सनातनी हैं, हमें पूजा पाठ करना चाहिए। भगवान ने ही सब हमें बना के दिया है, लेकिन पूजा के साथ साथ में कर्म करते हैं तो बहुत अच्छा। देखिए, भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है और कर्मों का फल भी आपको अच्छा मिलता है, तो कर्म अच्छा करते रहना चाहिए। अब हम पूजा पाठ खूब कर रहे हैं, माँ बाप के बारे में बुरा सोच रहे हैं, माँ बाप को गाली बक रहे हैं, माँ बाप को पीट रहे हैं, तो हमारे साथ अच्छा कहाँ से होगा। शनि कर्म फल देता है। शनि के बारे में आप शनि की अढ़ैया सुन लिए, शनि की साढ़े साथी सुन लिए, इतना डर गए कि शनि के बारे में भी आप गलत जो देवता है, देव है, उनके बारे में आप गलत सोचोगे तो फिर आपके ऊपर अच्छा प्रभाव कहाँ से पड़ने वाली है। तो देखिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, हमें धैर्य अपना कर्म अच्छा करना चाहिए। पूजा करके हम भगवान के साथ मांगते हैं, और वही भगवान से हम कर्म करते हैं, तो भगवान हमें फल देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो कर्म, पूजा के साथ साथ में हमें कर्म करना ही चाहिए। आपके पास टाइम कम है पूजा करने के लिए, धर्म करने के लिए, तो कर्म आप अच्छे से करिए, अच्छा कर्म करिए, कर्म को अच्छा बना के रखिए। देखिए, शनि की साढ़े साथी क्या होता है, तो आपके जो जब शनि, किसी भी ग्रह के शनि जब 12वें हाउस में आते हैं, तो आपके घर लाइफ में शनि की साढ़े साथी शुरू हो जाता है, 12वें यानी 12th हाउस में। तो अभी मीन राशि से, मेष राशि से देखा जाए तो मेष राशि के 12वें घर में शनि बैठे हुए हैं। तो 12वें घर से शनि बैठ करके आपके कौन कौन से घर पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, 12वें घर से तीसरी दृष्टि जो है शनि की, आपके सेकंड भाव पे पड़ रही है। तीसरी दृष्टि सेकंड भाव पे, सप्तम दृष्टि शनि का जो है आपके 6th हाउस पे पड़ रही है। नाइन्थ दृष्टि शनि की आपके भाग्य भाव पे पड़ रही है। तो देखिए, एक तो आपको आपके स्वास्थ्य संबंधी, तब मैं आपको 12th हाउस का फल बता रही हूँ शनि के साढ़े साथी का। तो शनि का साढ़े साथी का प्रथम चरण, शनि के साढ़े साथी का 3 चरण होता है। 7 साल का शनि की साढ़े साथी होती है, 7 साल में अढ़ाई साल करके 3 चरण होता है। तो जैसे आपके जिंदगी में पहला चरण शुरू हो गया है 2.5 साल का, 29 मार्च से शनि की साढ़े साथी आपके जिंदगी में शुरू हो गया है। अभी शनि आपके सर पे, शनि 3 चरण में जाते हैं, 2.5 साल सर पे रहते हैं, फिर 2.5 साल सीने पे मध्य भाव में रहते हैं, फिर पैर से होते हुए उसके 5 साल बाद जैसे 2.5 शुरू होती है, तो फिर शनि नीचे उतर जाते हैं, पैर से नीचे चले जाते हैं। तो अभी जैसे सर पे शनि है, तो आपको देखिए
सबसे पहले तो आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, अपने गुस्सा पे, क्रोध पे, वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए। आज अभी जैसे देखा जाए तो आपकी वाणी भी खराब होगी, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगी, क्रोध आएगी, आप किसी को भी कुछ भी बोल दोगे, जिसके वजह से आपका बना हुआ कार्य बिगड़ सकता है, आपका हेल्थ इशू आ सकता है, हेल्थ से संबंधित समस्याएं आ सकती है। ऐसी स्थिति आएगी कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाएगा। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। हॉस्पिटल में तो आपको जाना ही है, डॉक्टर, अगर जो डॉक्टर आपका हेल्थ अच्छा है, स्वस्थ है, तो आपके रिलेटिव परिवार किसी न किसी के बीमार होने की वजह से आपको या किसी को हॉस्पिटल में ले जाने की स्थिति ऐसी बन जाएगी, आपको हॉस्पिटल का चक्कर काटना ही पड़ेगा। तो देखिए, एक तो अपने हेल्थ का, सेहत का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए आपको। और कोई भी, जैसे आपका हेल्थ, आप बीमार नहीं पड़ रहे, आपके हेल्थ संबंधित समस्या नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, कोई भी बीमार हो रहा है, उसका सहयोग, उसको हॉस्पिटल ले जाइए, उसका इलाज करवाइए। या घूमते फिरते आसपास ऐसा स्थिति आ जाएगी कि आपको हॉस्पिटल के रास्ते से ही निकलना पड़ेगा, बार बार हॉस्पिटल, छोटी मोटी छोटी बड़ी कोई ना कोई समस्या आएगी, लेकिन आपके हेल्थ इशू आ सकती है। हेल्थ को लेकर के बिल्कुल लापरवाही नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं, देखिए, विदेश 12वें घर का फल है, आपके खर्चे में वृद्धि होगी, खर्चा बढ़ेगा, खर्चा ज़्यादा करके खर्चे होंगे। तो हॉस्पिटल में कोई बीमार हो गया, कहीं भी 12वें घर से जब शनि की छठी दृष्टि 6 हाउस पे जब पड़ती है, तो जब आप इस समय किसी से कर्जा लिए हैं, तो आपकी कर्जे भी उतर जाएंगे। कहीं आप होम लोन वगैरह लेना चाहते हैं, तो होम लोन लेने में भी आसानी हो जाएगी, आसानी से आप होम लोन वगैरह ले लेंगे। पैतृक संपत्ति जो है, उसमें थोड़ी बहुत रुकावट आ सकती है, समस्याएं आ सकती है, कोई पैतृक इशू हो सकता है, जो आपके पिता के पक्ष की जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, धन है, जो भी है, उसमें थोड़ी सी जो धन संचय करा हुआ है, उसमें खर्चे वगैरह हो सकते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये है, अगर जो आप काफ़ी समय से मेष राशि वाले हैं, आपका कोई बिजनेस व्यापार है, तो आपका जो मतलब संपर्क सूत्र है विदेश से भी बढ़ेगी, विदेश के भी लोगों, विदेश तक आपकी बिजनेस पहुंचेगी। या आप काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं विदेश में जाना, दूसरे देश में जाने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रयास सफल नहीं हो रही है, तो इस समय आपके प्रयास में 100% सफलता मिलेगी। विदेश जाने का योग बन रहा है, दूसरे देशों में आपका बिजनेस व्यापार बढ़ेगी, वहाँ से आपका बिजनेस लाभ होगा, धन लाभ होने की काफ़ी चांसेस बढ़े। खर्चे होंगे तो खर्चे बढ़ेंगे भी, इनकम सोर्स अच्छी रहेगी, करियर अच्छा रहेगा, बिजनेस व्यापार अच्छी बनी रहेगी। ससुराल पक्ष को लेकर के थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। ससुराल पक्ष से, ससुराल वालों से जो है कुछ ना कुछ अनबन, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव हो सकती है। तो देखिए, जहाँ तक देखा जाए तो शनि की 7.5 जो है आपके लिए ठीक है, उतना बुरा नहीं है। अभी जैसे शनि जब 12th हाउस पे, अभी 2nd भाव में है, तो आपको विशेषकर 12वें के घर में है, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े, वाद विवाद से बचना चाहिए। कहीं आपको जैसे बिना मतलब कि आपको ज़्यादा ट्रेवलिंग करने का स्थिति बनेगी, कहीं ना कहीं बिजनेस से, व्यापार से ज़्यादा करके घूमने फिरने की नौबत आपको आएगी। ट्रेवलिंग ज़्यादा करोगे, अपने शहर से दूसरे शहर जाएंगे, विदेश जाने का योग बन रहा है, खर्चे में वृद्धि होगी। खर्चे, घर में सामान है फिर भी आप घर में सामान लाओगे, खर्चे बढ़ चढ़ के होंगे। तो देखिए, हमारे माध्यम से आपको पता चल रहा है कि खर्चे बढ़ चढ़ के होंगे, तो खर्चों का नियंत्रण रखना चाहिए। शनि की पूजा करते रहिए, शनि का उपासना करते रहिए, शनिवार के दिन शनि का व्रत कीजिए और शनि चालीसा का पाठ कीजिए। इससे आपको शनि की 7.5 से बहुत जल्दी अतिशीघ्र छुटकारा मिलेगी। जो समस्या है, अगर जो आपके कुंडली में शनि अच्छे हैं, शनि उच्च के हैं, तो अच्छा फल मिलेगा। क्योंकि देखिए, देखा जाए तो बड़े बड़े जो फिल्म स्टार होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, बड़े बड़े जो एक्टर होते हैं, उनके कुंडली में शनि जो है राजा से रंक बना देते हैं, रंक से राजा बना देते हैं। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। आपके कुंडली में मून साइन यानी चंद्र कुंडली के आधार पर प्रिडिक्शन रहती है। तो देखिए, चंद्र कुंडली के आधार पर ही शनि की 7.5 शनि की अढ़ैया का देखा जाता है, उसका प्रभाव आपके ऊपर पूरा पड़ेगा, जितने भी मेष राशि वाले हैं। तो देखिए, इस समय जो है शनि का उपासना आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि अगर जो आपके कुंडली में अच्छे हैं, उच्च के हैं, तो शनि के 7.5 में जो रंग भी है वो राजा बन सकता है। अगर जो आपके कुंडली में शनि की स्थिति अच्छा नहीं है,
तो फिर आपके ज़िंदगी में समस्या आ सकती है। तो अगर जो कुंडली से संबंधित कोई सा भी समस्या हो, कोई सा भी ग्रह दोष हो, इसकी शांति वगैरह करवाना हो तो आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है लाइक से सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय माता जी लिखना बिल्कुल ना भूले। राधे राधे, जय माता।